बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने पीएस का सेकंड ईयर का जो चैप्टर पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 8, कौमी यकजहती और खुशहाली। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस पूरे चैप्टर में हमने कौन कौन से शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं। हमने ये एक ही सवाल करना है, कौमी यकजहती और इसकी खुशहाली, इसकी सालमियत, साथ में इसकी अहमियत, ये दोनों ही हमने सवाल करना है। बाकी सारा चैप्टर जो शॉर्ट सिलेबस के हवाले से बाकी सारा चैप्टर वो हमने छोड़ देना है। इसमें हमने कौमी यकजहती और खुशहाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद हम पूरे कंटेंट्स पढ़ेंगे कि कौमी यकजहती और खुशहाली है क्या। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम आते हैं, कौम को यकजा करना, तब कौम जब यकजा हो जाएगी तब खुशहाली आएगी। हमारा मकसद क्या था, जब सारे लोग, सारे बशिंदे जो बरसगीर के अंदर रहने वाले तमाम मज़ाहिब के जो लोग थे वो एक जगह पर रहते थे, तब क्या था, बरसगीर को एक मुल्क, एक कौम, एक नेशन का नाम नहीं दिया गया था। वजह क्या ये थी कि वहाँ पर एक कौम तब बनती है जब लोग, तमाम लोग एक मजहब से तल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो ईसाइयत का मजहब हो, चाहे वो दीन इस्लाम हो। कौम तब बन सकती है जब लोग एक मजहब के दायरे में डल जाएं। तो हमने पढ़ना है कौमी यकजहती और खुशहाली, यानी कौम को यकजा करना है। यकजा जब कौम को करेंगे तो लाज़मी आंसर है कि खुशहाली आएगी। तारीफ में हम ये पढ़ेंगे, कौम को यकजा करना, तारीफ यहाँ से डेफिनेशन हमारी वाज़ेह हो रही है, यानी छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं उनको मिलाकर एक कुल में तब्दील कर लेना। लोगों को मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके एक दायरे में डालने के लिए एक जुग्राफियाई हदूद में उनको इकट्ठा करना। किस बुनियाद पर? एक मजहब की बुनियाद पर, एक रसूमात की बुनियाद पर। तभी लोग छोटी छोटी इकाइयों को जब इकट्ठा करेंगे, मुख्तलिफ लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे तो वो एक कौम की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। जुज़ियात मिलेंगे तो वो कुल की शक्ल इख्तियार करेंगे। अब कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे कि हमने कौम को यकजा जो कर दिया वो किस बुनियाद पर करना है। ये भी तो एक बात है। जैसे है कि दीन इस्लाम, हमारा तमाम जितने भी पाकिस्तान के बशिंदे हैं, हमने पाकिस्तान हासिल किया किस वजह से किया कि एक मजहब की खातिर, हम एक मजहब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। हम जब बरसगीर से आए तो हमारा सबसे पहले जो मकसद था वो मकसद ये था कि हमने एक ऐसा खित्ता, एक ऐसी सरजमीन हासिल करनी है जहाँ पर हम अपने अकायद, अपनी रसूमात, अपनी इबादत किसी के भी जोर जबर से बालातर होकर, किसी के जोर जबर में ना आते हुए अपनी तमाम रसूमात आज़ादाना तौर पर हम अपनी रसूमात को, अपनी तमाम अकायद को आज़ादाना तौर पर प्ले कर सकें। अब इसके बाद है जुग्राफियाई हदूद। मुश्तरका जुग्राफियाई हदूद के बारे में भी हम जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि पाकिस्तान जब बना, बरसगीर से हम आए, पाकिस्तान के अंदर एक हमारा नजरिया था, हमारी एक सोच थी, हमारी एक थाट थी कि हम एक ऐसी जुग्राफियाई हदूद बनाएंगे जिसमें हम अपने अकायद, अपनी रसूमात, अपनी इबादत और अपने मजहब की हिफाजत करेंगे। अब पाकिस्तान है या कोई भी दूसरा मुल्क होता है, वो अपनी तमाम जुग्राफियाई हदूद की मुकम्मल दिल से हिफाजत करता है। अब हमारा एक घर होता है, हमारी बाउंड्री होती है, हम उस घर में से किसी दूसरे की शराकतदारी करना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर है, कोई मेहमान आ जाए तो उसको रहने के लिए तो जगह मिल जाएगी। अगर कोई दूसरा बंदा आपके घर पर कब्जा करना, जबरदस्ती कब्जा करेगा तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करोगे अपना हक मांगने के लिए। तो पाकिस्तान जैसे हमारा एक गुलशन है, हमारा घर है, तो इसकी जितनी भी जुग्राफियाई हदूद हैं, इन तमाम जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत करना हम तमाम लोगों पर लाज़िम व मलज़ूम होगा। जो लोग मुश्तरका मजहब की बुनियाद पर एक हदूद अरबा में इकट्ठे हो जाते हैं तो मुश्तरका मजहब को सलामत रखने के लिए अपनी हदूद को भी सलामत रखना हर बंदे पर फर्ज होता है। अब तीसरे कंटेंट में हम पढ़ेंगे मुश्तरका ज़बान। ये सारी बातें हैं ये कौम को यकजा करने के लिए। मुश्तरका मजहब आता है तभी मुश्तरका मजहब की बुनियाद पर ही कौम को यकजा किया जाता है। अब मजहब से मुराद ये नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान के बशिंदे हैं तो दीन इस्लाम, ये सारों का मुश्तरका मजहब है। अब सारे दीन इस्लाम के जितने भी रसूमात होंगी उनको पुख्ता दिल से मानेंगे। दूसरा आ गया जुग्राफियाई हदूद। एक हदूद के अंदर रहते हुए तमाम लोग हैं वो इस अपनी हदूद की हिफाजत करेंगे, डिफेंस करेंगे। जैसे हमने डिफेंस मिनिस्टर रखे हुए हैं तो कोई बैरूनी ताकत आकर हमलावर होती है तो हमारी अफवाज हैं, जितने भी हमारे जो सिक्योरिटी करने वाले, हमारी हिफाजत करने वाले, हमारे जो सिपाही
भाई हैं, वो सारे के सारे उनके साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी जुग्राफिया हरूफ की हिफाजत करें। मुश्तरका ज़बान ये एक ऐसा अंसर होता है कि हम किसी को अपनी बात जब समझाते हैं, किसी के सामने अपनी बात अपना मोटिव डिलीवर करते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि जो बात हम कर रहे हैं सामने वाला वो हमारी बात को समझ रहा है कि नहीं। जो हमें अपना लेक्चर, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये है कि जिस ज़बान में मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है कि नहीं। अब दो लोग एक ही ज़बान बोलने वाले हों, दो लोग एक ही रस्मात से तल्लुक़ रखने वाले हों, तो वो एक दूसरे की बात को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये जो एक उर्दू बोलने वाला है, दूसरा इंग्लिश बोलने वाला है, अब दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तसादम आ जाएगा। तसादम की बुनियाद पर वो एक दूसरे को ना तो अपनी बात अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेंगे और ना ही वो एक दूसरे की बात को आसानी से समझ सकेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर आए, मुश्तरका ज़बान क्या थी हमारी, कौमी लैंग्वेज क्या थी, नेशनल लैंग्वेज क्या थी, वो थी उर्दू। अब उर्दू एक ज़बान थी जिसको तमाम पाकिस्तान के बशिंदे बआसानी समझ सकते हैं। बेशक तमाम लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ रसूमात से तल्लुक़ रखने वाले लोग, वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। मुख्तलिफ सूबों के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ ज़बानें बेशक बोलते हो, लेकिन उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर खुसूसन रहने वाले जितने भी बशिंदे होंगे वो आसानी से एक दूसरे की बात को समझ भी सकेंगे और एक दूसरे की बात को डिलीवर भी आसानी कर सकेंगे। अब चौथा पॉइंट हमारे पास आ गया मुश्तरका नस्ल। जैसे ये तीन बातें, मज़हब, जुग्राफिया, इल्म और ज़बान जरूरी था कौम को यकजा करने के लिए, ऐसे ही जरूरी है हमारे पास एक नस्ल, मुश्तरका नस्ल। अब मुश्तरका नस्ल से जब तल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, एक नस्ल से तल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, तो वो क्या है कि अपनी नस्ल की बुनियाद पर एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, एक दूसरे की रसूमात को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। वो एक खित्ते से तल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, इस वजह से जो भी बात उनको की जाएगी, जो भी वो यूनिटी बनाएंगे, उसकी तहत वो कौम को यकजा करेंगे और उसके तहत वो एक दायरे में डाल जाएंगे। अब पांचवा पॉइंट है हमारे पास मुश्तरका रवायात। अब हमारे इलाके में पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी रसूमात हैं, बहुत सारी रवायात हैं जिनको हम सारे लोग मानते हैं। जब बड़े स्कीम में लोग इकट्ठे थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदियत, सिख सारे मिलकर रहते थे, तो बहुत सारी ऐसी रसूमात थी जो लोगों ने एक दूसरे से अडॉप्ट कर। आप देखें कि हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो शादी पर हमारी बहुत सारी ऐसी रवायात होती हैं, मुश्तरका रवायात, जो हमें भी पाई जाती हैं और सिखों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो मेहंदी लगाने की रस्म है, ये अब पाकिस्तान के बशिंदे, जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, ये भी शादी की रस्मात पर मेहंदी की रस्म करते हैं, और जो सिख लोग हैं वो भी मेहंदी की रस्म करते हैं। दूध पिलाई की रस्म शादी के मौका पर होती है, ये इधर भी की जाती है, सिखों में भी की जाती है, क्योंकि लोग रहते थे एक जगह पर इकट्ठा। अब एक जगह पर जब लोग मुख्तलिफ, बेशक वो मुख्तलिफ मजहब से तल्लुक़ रखने वाले, वो कोई इशू नहीं है। जब लोग एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं ना, तो वो एक दूसरे की बातों को समझ रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ कुछ रस्मात वो दूसरों को दे रहे होते हैं, कुछ रस्मात वो दूसरों से ले रहे होते हैं। जैसे कि ये बंदा एक के पास बैठा हो ना, तो दूसरे की बात सुनकर, जैसे वो कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही है कि जब एक जगह पर लोग इकट्ठे रहते हैं तो कुछ रस्मात वो अपने उनसे हासिल कर लेते हैं और कुछ अपनी रस्मात उनको दे देते हैं। जब सिख और मुसलमान इकट्ठे रहते थे तो ऐसे ही था कि रस्मात एक दूसरे से, सकाफत, असल में इसका मतलब होता है सकाफत, कि सकाफत होती क्या है, कल्चर क्या होता है। सकाफत का मतलब होता है लोगों के रहन सहन और रस्म और रवाज के तौर तरीके, इसको बोलते हैं सकाफत। तो सकाफत के नाम एक दूसरे पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। इस वजह से मुश्तरका रवायात की बुनियाद पर भी कौम को बआसानी यकजा किया जा सकता है। अब जमहूरियत, ये पॉइंट आप देखें तो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो भी जमहूरियत की बुनियाद है। अब जमहूरियत, इन तमाम वर्ड की समझ आ गई, ये नया वर्ड आ गया जमहूरियत। इसका सबसे पहले तो देखेंगे कि मतलब क्या हो। जमहूरियत की डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन, जमहूर असल में होता है जमा, इकट्ठ, लोगों का एक जगह पर इकट्ठ। जैसे ये है ना कौमियत, कौम का यकजा होना, ऐसे ही जमहूरियत जमा से निकला है, प्लस में है लोगों का जमा होना। डेफिनेशन में देखें तो जमहूरियत की डेफिनेशन ये होती है कि लोगों की हुकूमत लोगों के जरिए, लोगों की हुकूमत लोगों के जरिए, लोगों के लिए। अब जैसे ये है सऊदी अरेबिया में निज़ाम, वहां पर जमहूरियत का निज़ाम नहीं है। वहां पर अगर एक बादशाह बनता है, उसके
उसके बाद वो फौत हो जाता है, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ही नस्ल दर नस्ल उनका निज़ाम चलता रहता है। अब हमारे पास निज़ाम है जमहूरी डेमोक्रेसी। तो क्या होता है कि लोगों को मुकम्मल पावर दी जाती है, मुकम्मल ताकत होती है, लोगों के पास मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक थ्रू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वो सारी वोटिंग करते हैं। इसके बाद ही बादशाह कोई बनाया जाता है, कोई वजीर बनाया जाता है, जमहूरियत का निज़ाम। क्योंकि लोगों को पूरा पूरा इख्तियार होता है कि वो मुकम्मल तरीके से लोगों को इलेक्ट करें, जिसको वो अपनी मंशा के मुताबिक इलेक्ट करना चाहे, सिलेक्ट करना चाहे, वो कर सकते हैं, जमहूरी निज़ाम। तो असल में डेफिनेशन क्या होगी? लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों के लिए, जमहूर जमा के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कौमी यकजहती और खुशहाली के साथ साथ इसकी अहमियत। कौमी यकजहती, कौम को यकजा कर लिया, खुशहाल हो गई। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा कौम का खुशहाल होना। बेटा देखेंगे कि कौम जब तक यकजा नहीं होती, किसी भी कौम को इकट्ठा नहीं किया जाता। जब बड़े सगीर में था, मुख्तलिफ कौमें थी, तो वहां पर कौम का खुशहाल होना क्यों नहीं है? कौम क्यों खुशहाल नहीं थी? वजह क्या थी कि हर बंदे को अपनी पड़ी हुई थी। हर बंदा जो था वो अपने मजहब का पैरोकार था। जो सुपीरियर थे वो इन्फीरियर को मार देते थे। वो ये चाहते थे कि हमारी हुक्मरानी बन जाए। जैसे वहाँ पर ज़्यादातर मेजर कौम थी अंग्रेज़ों की, वो अपनी हुक्मरानी को समझते थे, लेकिन ना वो हिंदुओं को अपने बराबर समझते और ना मुसलमानों को। अब अंग्रेज़ों के बाद दूसरा नंबर जो था वो था हिंदुओं का, क्योंकि हिंदू तादाद में तो काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से वो अपने आप को निस्बत उसके मुसलमानों के, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। अब कौम का खुशहाल होना ये लाजमी बात तब ही मुमकिन है जब कौम यकजा होगी। जब कौम यकजा होगी तो एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे की रवायात और रसूमात पर अमल पैरा होंगे, इससे कौम पूरी की पूरी खुशहाल हो जाएगी। जब कौम खुशहाल हो जाएगी तो लाजमी बात है हमारे पास अमन का क़याम। अमन का क़याम। जब कौम यकजा नहीं होगी, लोगों में कन्फ्लिक्ट होगा, तसादम होगा, तो क्या होगा? वहां पर अमन तो नहीं होगा। बड़े सगीर में यही था ना कि अमन का क़याम क्यों नहीं था? लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते झगड़ते थे? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं था। वजह यह थी कि वो अपने मजहब के फॉलोअर थे, हम अपने मजहब के। इसी वजह से वहां पर अमन नहीं था, सुकून नहीं था। अमन का क़याम तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब हम पहले तो एक कौम बनाएं। अब कौम किस बुनियाद पर बनाएं? एक मजहब की बुनियाद पर, एक मुश्तरका रसूमात की बुनियाद पर। तभी हमारे पास अमन का क़याम लाजमी होगा। जब हम एक रसूमात पर अमल करेंगे, एक मजहब पर अमल करेंगे, तो वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। कोई बरूनी ताकत हमें, जब दो लोगों का मजहब दीन इस्लाम होगा, अब एक बंदा ये तो नहीं कह सकता कि तुम नमाज ना पढ़ो, तुम ये मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम ना दो, तुम हज का फरीज़ा न सर अंजाम दो। तो क्या होगा? जब एक दूसरे को लोग रोके टोकेंगे नहीं, क्योंकि वो दोनों लोग दीन इस्लाम से ही तल्लक रखने वाले हैं, तो वहाँ पर अमन होगा। अब एक बंदा, एक मुआशरा होगा, एक ही जगह पर रहने वाला हिंदू, एक मुआशरा होगा, एक ही जगह पर रहने वाला मुसलमान, तो क्या होगा? उनमें कन्फ्लिक्ट आएगा। वो कहेंगे, आप जो मुसलमान है वो कहेंगे कि ऊंची आवाज में गाने ना लगाओ, सॉन्ग ना लगाओ, डिस्टर्ब ना करो, हम नमाज पढ़ रहे हैं। जब वो उनका कोई मजहबी फरीदा होगा तो वो कहेंगे कि आप अजान न दो, तो ऐसे आएगा कन्फ्लिक्ट। जब मुआशरा एक ही मजहब से तल्लक रखने वाला होगा, एक ही रसूमात से तल्लक रखने वाला होगा, तो क्या होगा? वहां पर लाजमी तौर पर अमन का क़याम होगा। कौम खुशहाल होगी और अमन का क़याम लाजमी होगा। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, वो है जमहूरियत की कामयाबी। जमहूरियत की कामयाबी, पहले हमने पढ़ा था अकेली जमहूरियत, अब हम पढ़ेंगे जमहूरियत की कामयाबी। जमहूरियत की कामयाबी कैसे होगी? जब लोग इकट्ठे होंगे, कौम को यकजा कर लिया जाएगा, अहमियत हो गई, लोग एक जगह पर लोगों को मुकम्मल पावर देने
कोई फैसला कर सकते हो। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन देना है, जैसे हमारे पास इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो लोगों को हर पार्टी अपने अपने जो नुमाइंदान उनको खड़ा करती है, तो मुकम्मल लोगों को ये हक हासिल होता है वो जिस पार्टी के साथ अपने हर बंदे के पास, मतलब एक फैमिली है ना, उनमें जितने भी लोगों के पास वोटिंग का हक है, या जो भी लोग वोट के अहल हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उनका वोट बना हुआ है, ID कार्ड बना हुआ है, तो वो अपनी मंशा और अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस बंदे को नुमाइंदा सेलेक्ट करना है। जमहूरियत, अगर जमहूरियत न होती तो लोगों से राय नहीं की जानी थी। असल जमहूरियत का मतलब ये होता है कौम को इत्तेहाद कर लेना। कौम तभी इत्तेहाद होता है जब तमाम लोगों से एक राय ली जाए, क्या है कि ये मैटर है, इस पर आप सारे इत्तेफाक करते हो या नहीं करते। अब तीसरा है जी, चौथा आवाम की भलाई। अवाम की भलाई बेटा, जब कौम यकजा हो जाती है ना, कौम खुशहाली के दायरे में डाल जाती है, अमन का क़याम वादे हो जाता है, लोगों में जमहूरियत का निज़ाम कायम कर लिया जाता है, तो क्या है, अवाम की भलाई लाजमी तौर पर नुमाया नजर आती है। देखिए, कौम अगर यकजा ना हो, कौमों में कन्फ्लिक्ट आ जाए, तसादम आ जाए, लोगों में फसाद, लड़ाई झगड़ा बर्पा हो जाए, तो क्या है, कभी भी ना तो अमन का क़याम होगा, ना खुशहाली का क़याम होगा, ना लोग जमहूरियत को मानेंगे, और ना ही अवाम की भलाई होगी। अवाम की भलाई तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे की रसूमात पर अमल पैरा होंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे, एक दूसरे की बात को फॉलो करेंगे। मतलब दीन इस्लाम मजहब है तो सारे लोग उसके फॉलोअर्स होंगे, तो कोई भी उससे कन्फ्लिक्ट तसादम नहीं करेगा। अगर दो लोग एक ही जगह पर रहते हैं, वो दोनों लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं, तो क्या करेंगे, उनमें अवाम की भलाई नहीं होगी बल्कि अवाम का फसाद बर्पा हो जाएगा। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक था ये यहाँ तक ही था कि हमने कौमी यकजहती और खुशहाली और साथ में इसका टॉपिक पढ़ा है इसकी अहमियत। तो इसमें ये 2 सवाल करने हैं आपने, 7 शार्ट सवाल सारे करने हैं, MCQ सारे करने हैं, बाकी सारा चैप्टर आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 9वें चैप्टर का पढ़ेंगे, तो आपने ये बच्चे तैयार करके आना है, इसका रिटर्न आपसे जब भी स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह वापस ले लिया जाएगा। खुदा हाफ़िज़।